हेलो दोस्तों, आज हम हॉरर मूवी कुयंका एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी के शुरू में हम मिलते हैं बीमो और सीरी से। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और बीमो बोर्नियो नाम के एक आइलैंड पे जाने की तैयारी में है, जहां के बच्चों को उसे एज अ टीचर पढ़ाना है। सीरी भी उसके साथ जाने वाली थी और मैनेजमेंट ने उसके लिए एक कार और बोर्नियो का एक टूर गाइड भेजा था। ड्राइवर बातों ही बातों में बीमो को बताता है कि उस आइलैंड की तो पॉपुलेशन बहुत ही कम है, क्योंकि पिछले साल वहां एक बहुत बुरा सैलाब आ गया था। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई स्कूल होगा। जवाब में बीमो कहता है वहां एक स्कूल है। मैंने सर्च किया और रिकॉर्ड के मुताबिक वहां सिर्फ 7 ही बच्चे पढ़ते हैं। ये ड्राइवर थोड़ा और उन्हें इस आइलैंड के बारे में बताते हुए समझाता है कि उस आइलैंड में रहने वाले लोगों के कुछ उसूल हैं, कुछ ट्रेडिशनल वो फॉलो करते हैं। बीमो और उसके वाइफ को भी वही ट्रेडिशनल फॉलो करना होंगे। ड्राइवर की बात काटकर टूर गाइड कहता है कि जब मैं यहां आया था तो मुझे भी इनके बारे में नहीं मालूम था। मैंने भी कुछ ट्रेडिशन फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से गांव वाले भी काफी गुस्सा हुए और मुझे भी बहुत सी तकलीफों का सामना हुआ। कैसी तकलीफें, ये उसने नहीं बताई। लोग अपने सफर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि एकदम से सिरी को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। विंडो के बाहर जब वो देखती है तो वहां एक फीमेल हेड आग के ऊपर उड़ रहा था, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर गई। उसने इस बारे में इन तीनों को भी बताया, लेकिन किसी ने उसके बात पे एतबार नहीं किया। वो इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि तीनों मिलकर उसे रिलैक्स करते हैं। वो इन तीनों को समझाने की कोशिश करती है कि वो सर उड़ रहा था, आग पे था, उसकी कोई बॉडी नहीं थी, लेकिन ये लोग उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। एकदम से सिरी को वोमेट होने लग जाती है और इन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। एकदम से उन्हें जंगल से ऐसी आवाज आती है कि कोई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। देखने पे उन्हें पता चला कि एक कॉफिन उनकी तरफ आ रहा था। इसे देखकर वो डर गए। जल्दी से ये लोग गाड़ी में बैठे और इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन अब इनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ड्राइवर सीरी और बीमो से कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई लकी जाम है? लेकिन इनके पास ऐसा कुछ ना होने पर वो कहता है कि अगर अंडे या चावल हैं वो दे दो। इनके पास अंडे थे, जो वो इस कॉफिन के पास फेंक कर अपनी गाड़ी को चलाकर आगे बढ़ जाते हैं। और पीछे हमें कॉफिन में से एक काला डरावना हाथ निकलता दिखाया जाता है। जल्द ही सुबह भी हो जाती है और यह लोग एक करीबी गांव पहुंचकर खाना खाते हैं। सीरी अभी तक घबराई हुई थी, जिसे भी मोर रिलैक्स करता है। और सीरी सवाल करती है कि वो कॉफिन था क्या, जिस पर टूर गाइड बताता है कि असल में यहाँ के लोग जब मरते हैं तो इन्हें दफनाया नहीं जाता, बल्कि कॉफिन में डाल के उन्हें दरख्तों पर लटका दिया जाता है। इनमें से जो लोग काला जादू करते थे, उनकी स्पिरिट गनी रूह ऐसे ही बेचैन रहती है। ये लोग मरने के बाद इंसानों का शिकार कर कर दिखाते हैं और ऐसे कॉफिन अक्सर यहाँ बोर्नियो में देखने को मिले हैं, जिसके बाद ये लोग यहाँ से अपना सफर कंटिन्यू करते। बीमो सीरी से कहता है, अगर तुम चाहो तो अपनी मॉम के पास जा सकते हो। लेकिन सिरी कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आगे जाने पर एक तंजन नाम का टीचर और गांव का सेक्रेटरी इनका अपने गांव में वेलकम करता है। यहाँ के हेड ने बीमो और सिरी के लिए एक बोर्ड भेजी थी, जिसके जरिए इन्हें बैठकर आगे गांव तक जाना था। तंजन इन लोगों से कहता है, आप लोग आगे जाएं, मुझे एक दूसरे स्कूल में पढ़ाने जाना है। ये लोग बोट में बैठकर गांव के लिए निकल जाते हैं, जबकि टीचर टूरिस्ट से पूछता है कि दरमियान में कुछ हुआ तो नहीं था। टूरिस्ट बताता है, हाँ, पहले कुयांग उसके सामने आ गई थी और फिर एक उड़ता हुआ कॉफिन, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तेंजन जवाब में कहता है, ठीक है, अभी तो इन्हें बहुत सारी मुश्किलें यहां फेस करनी पड़ेंगी। इस लड़की के यहां आने की पेशन गोइयां तो पहले से हो रही थी, स्पेसिफिकली सिरी की नहीं। बस गांव वालों ने ये पेशन गोई की हुई थी कि कोई दूसरे आइलैंड से एक लेडी यहां आएगी, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो आगे ही हमें देखने को मिलेगा। यहां दिखाया जाता है कि बीमो और सीरी दोनों गांव तक पहुंच गए हैं। गांव का सेक्रेटरी उन्हें गांव के किनारे पर छोड़कर खुद चला जाता है। इन्हें यहां से आगे खुद ही जाना था। घर जंगलों के दरमियान में से होता हुआ ये रास्ता इन दोनों को ही डरा रहा था। यहां पर ये लोग दरख्तों पे लटके हुए बहुत से कॉफिन देख लेते हैं, जिससे सिरी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और बीमो उसे रिलैक्स करते हुए किसी तरह इस जगह से निकाल लेता है। आगे बढ़कर ये एक ओल्ड लेडी से स्कूल का रास्ता पूछते हैं, जो लेडी उन्हें रास्ता तो बता देती है, लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि बहुत ही अजीब तरीके से वह लेडी और उसके साथ खड़ा हुआ एक आदमी इन दोनों को देख रहा था। आगे जब ये लोग स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले मिलते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से। वो यहाँ इन दोनों को रहने के नियम बताता है। फूड में से कुछ हिस्सा हमें बाहर जंगलों में देना पड़ता है, और इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा मानना है कि जो चीज हमें नेचर ने दी है, हमें उसमें से नेचर का हिस्सा नेचर को वापस करना होगा। ये सब बताने के बाद जाने से पहले प्रिंसिपल सीरी से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो स्कूल में आकर पढ़ा सकते हो। ऐसे तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और तुम पूरा दिन घर पर भी नहीं बैठोगी।
ये दोनों भी प्रिंसिपल की बातों पे एग्री कर लेते हैं, जिसके बाद बीमो प्रिंसिपल के लिए इनका कब्बन देते हैं और इनके साथ खाना खाते हैं। खाना खाते हुए प्रिंसिपल ने इन्हें बताया कि पिछले साल उनके गांव में एक बहुत ही बुरा सैलाब आया था, जिस सैलाब की वजह से बहुत सारे बच्चे मारे गए। यहाँ के जवान लोगों ने माइग्रेशन कर ली और अब बस सिर्फ 7 ही बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चे बेशक 7 हैं, लेकिन उनके फ्यूचर को भी ब्राइट करना इनकी जिम्मेदारी है। खाते खाते एकदम से प्रिंसिपल उठ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, हमारा ट्रेडिशनल बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। उसके बाहर जाते ही सिरी को यहाँ कुछ हलचल महसूस होती है और हम देखते हैं कि एक अजीब सी ओल्ड लेडी सीरी के ऊपर नजर रखे हुए थी। यहाँ बीमो प्रिंसिपल से बात करते हुए एक अजीब कपल के बारे में बताता है। जो उन्हें जंगल में दिखा था, वो बहुत ही अजीब तरीके से इन दोनों को देख रहे थे। द प्रिंसिपल उसके बात पे हंसते हैं और कहते हैं कि उन दोनों का नाम अलंग और तंभी है। उन दोनों के बच्चे गुम हो गए थे। उसके बाद से ही गांव वालों ने उन्हें नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी गांव वालों से दूर जंगल में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि तंभी काला जादू करती है और उसी की वजह से गांव में वो सैलाब आया था। वही औरत है जो अभी भी सिरी के ऊपर नजर रखे हुए हैं। प्रिंसिपल चले जाते हैं। ये लोग भी सो जाते हैं और आधी रात में इनका दरवाजा, जिस औरत की प्रिंसिपल बात कर रहे थे, ये खटखटाती है। बीमो उठकर चेक करने के लिए जब जाता है तो एक औरत जल्दी से इनके घर के अंदर आ जाती है। ये तंभी थी जो इन्हें कुछ कहती तो नहीं, लेकिन इन दोनों को गौर से देखकर सीरी के पेट पर हाथ लगाकर यहां से चली जाती है। उसकी इस हरकत से ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। ये बात सुबह होने पर ये दोनों प्रिंसिपल को बता देते हैं और प्रिंसिपल हंसते हुए उसे कहते हैं, अरे परेशान होने की कोई बात नहीं, तंभी हर नए लोगों के साथ ऐसा ही करती है। खैर, अब ये दोनों अपनी ड्यूटी शुरू कर देते हैं। सिरी जिस क्लास में पढ़ा रही थी, उस क्लास में सिर्फ 4 ही बच्चे थे। लेकिन जैसे ही वो किताब से मुंह उठाकर बच्चों को देखती है, तो पूरी क्लास में उसे मरे हुए बच्चों के भूत दिखाई देने लग जाते हैं। इस चीज से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और घर आकर यह बात बीमो को बताती है। बीमो उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये तुम्हारे लविंस होंगे। शायद तुमने ड्राइवर की बातों को ज्यादा सर पर सवार कर लिया है। ज्यादा मत सोचो। बीमो यहां से चला जाता है, जिसके बाद सिरी को अपने पर्दे के पीछे किसी आदमी का शैडो नजर आता है। वो विंडो के पास जाकर जैसे ही पर्दा हटाती है तो वहां कोई नहीं था। रात में खाना खाते हुए वो बीमो से कहती है, बीमो, मुझे लगता है कि कोई हार्ड टाइम हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। जिसके जवाब में बीमो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा वहम कर रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, यहाँ के लोकल लोगों से मिलो जुलो। अगर तुम लोकल लोगों की रिस्पेक्ट करोगी तो वो भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अगले दिन हम बीमो और सिरी दोनों को ही स्कूल के अंदर देखते हैं। वो बच्चों के साथ खेल रहे थे कि एकदम से उन्हें दूर दरख्त के पास भी नजर आती है और फौरन ही बाद उन्हें स्कूल की एक बच्चे की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ये दोनों जब चेक करने के लिए अंदर गए तो इन्होंने देखा कि एक लड़की रूफ को तोड़कर उसके अंदर गई हुई थी। बीमो उसे बचाने के लिए एक टेबल के ऊपर चढ़कर उसके पास जाता है और रूफ के अंदर उसे वो स्टूडेंट पोस्टेड हालत में मिलती है, यानी ऐसे जैसे किसी चीज ने उसे अपने ज्यादा डर गई थी। उसके पेट में भी शदीद दर्द होने लगा था। कुछ देर बाद देखने को मिलता है कि सिरी जिस रूम में बंद थी, उसका दरवाजा भी खुद ही खुल गया, जहां पर सिरी बेहोश पड़ी थी। जबकि दूसरी तरफ जो लड़की क्लास की रूफ के अंदर थी और अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी, वह भी बेहोश हो जाती है। सीन कट के रात में हमें सिरी को दिखाया जाता है, जो जब अपने घर पर आराम कर रही थी तभी अचानक से उसके घर की बिड़की तोड़ते हुए यहां आ गई। कुयांग यानी बोर्नियो आइलैंड में पाई जाने वाली वो स्पिरिट जिसका सिर्फ हेड एंग के ऊपर उड़ता है। इस कोंग ने जैसे ही सिरी के ऊपर हमला किया, उसे पहचान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि तंभी है। इससे पहले कि तंभी उसे कुछ कह देती, सिरी की आंख खुल जाती है और हमें मालूम होता है कि यह सब जो उसने देखा वो उसका सिर्फ एक बुरा सपना था। अगली सुबह प्रिंसिपल उनके घर आते हैं, ये बताने के लिए कि पिछले दिन जो कुछ भी स्कूल में हुआ था उससे बच्चे काफी डर चुके हैं, इसीलिए आज स्कूल बंद रहेगा। वो लोग भी स्कूल ना आए। इस सब के बाद प्रिंसिपल सिरी की तबीयत पूछते हैं, जो अभी भी खराब थी, और साथ ही उन्हें विलेज हेड का पैगाम देते हैं कि वह इन दोनों को अपने पास मिलने बुला रहे थे। बीमो और सिरी उनके पास चले जाते हैं और सरदार फिर इन दोनों को यहाँ एक मीना नामी लड़की से मिलवाने के लिए ले आते हैं। मीना एक जादूगर थी और उसे यह जादू की स्किल्स अपनी फैमिली से मिली थी। आखिरी रात सीरी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे मालूम करने के लिए मीना उसका हाथ पकड़ती है और जादू करके बताते हैं कि वो तो प्रेग्नेंट है। ये बात तो सीरी को भी मालूम नहीं थी। वो तो ये जानकर खुश हुई, लेकिन यहाँ के सरदार उनके ऊपर गुस्सा करने लग गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम प्रेग्नेंट थी तो तुम्हें बताना चाहिए था।
अब सिरी प्रेग्नेंट थी। उसमें इन लोगों का क्या नुकसान था? इनके गुस्से के पीछे की वजह सिरी पहचान नहीं पाती और उनसे पूछती है कि आखिर आप लोग को प्रॉब्लम क्या है। जिस बात का जवाब मीना देते हुए कहती है कि यहाँ पे एक प्रोसेस चल रही है। यहाँ के लोगों का मानना है कि एक दूसरे आइलैंड से प्रेग्नेंट औरत यहाँ आएगी, जिसके रेड फिटस से यहाँ मौजूद डीम अपने आप को पूरा कर लेगा और फिर इतना ताकतवर हो जाएगा कि इस आइलैंड पे हुकूमत करने के साथ साथ वो इस आइलैंड को तबाह भी कर देगा। उनकी बातें सुनकर सिरी और बीमो भी बुरी तरह डर गए। मीना उनसे कहती है, आप लोग डरे नहीं, मैं कुछ करती हूं। वो यहाँ कुछ पत्तों को लेकर उनके ऊपर तंत्र मंत्र पड़ती है और एक आदमी को उन पत्तों को उबालने का कह देती है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि सिरी बेहोश हो चुकी है। मीना उसे होश लाने की जब कोशिश करती है तो एकदम से सिरी को होश आया, लेकिन वो बहुत ही अजीब हो गई, ऐसे जैसे किसी ने उसे पोसेस किया हुआ हो। उसका पूरा का पूरा मुंह काला हो गया और आंखें अजीब हो गई। जिस वक्त उसकी हालत अजीब थी, बाहर का मौसम भी भयानक हो रहा था। तेज तूफान के साथ बहुत सारे काले बादल छाने लगे थे और ये इस बात की तरफ इशारा था कि शायद गांव वालों का कहना अब सच हो रहा है। यहां मीना सिरी को कंट्रोल करती है और किसी तरह उसे पत्तों का कड़वा पानी पिलाकर ठीक कर देती है। इस वाक्य के बाद दिखाया जाता है कि हेड और उसके कुछ साथी आपस में एक दूसरे से मीटिंग करते हैं। गांव का सेक्रेटरी हेड से कहता है कि इससे पहले कि यहां कुछ भी बुरा हो, हमें चीजों को कंट्रोल में लेना चाहिए। मुझे लगता है कि यह सब तंबी ही करती है, क्योंकि वो एक कुंजी है और उसकी बॉडी को उसका हस्बैंड प्रोटेक्ट करता है। हमें उसे मारकर खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो एक बुरे सपने की तरह हमारे गांव पे हुकूमत करने लगे। सारी बातें करने के बाद फैक्ट्री जाता है तेंजन के पास, जो कि एक टीचर था। तेंजन भी एक शमन था, ज्यादा बड़े तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे मसले वो भी सॉल्व कर लेता था। वो यहाँ सेक्रेटरी और अपने साथी से कहता है कि स्कूल की एक गेंद उसने खुद एक सिक्योरिटी गार्ड बनाया था और सारे बच्चों को उसने प्रोटेक्शन इलेट्स भी दिए थे। फिर पता नहीं कैसे उस डिमन ने बच्चे को पोजेस कर लिया या नहीं, वो डिमन उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सेक्रेटरी उसे कहता है, अच्छा ये बातें छोड़ो और मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारे पास सिरी के लिए कोई मेल है? जिस पर यह लड़का उसे कहता है, अभी तो मेरे पास सिरी के लिए कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक खास चीज है। मेरे पास कुयांग के बाल है जो असली कुयांग के पास आने पर हिलते हैं। वो बताता है कि ये बाल मुझे अपने बिस्तर से मिले थे, जब कुयांग मेरे बेटी और मेरी बीवी को मारने के लिए आई थी। यहां हम देखते हैं कि बीमो अपने घर जाने की तैयारी में था, क्योंकि अब उसके बच्चे और उसकी बीवी के जान को खतरा था। तेजी से तैयारी करके जब वो जाने ही वाले होते हैं तो तेंजन आकर उसे बैड न्यूज देता है कि शहर जाने वाली बोट आज नहीं आई, वो अब सुबह ही शहर जा पाएगा। साथ ही तेंजन उनसे ये भी कहता है कि आप लोग टेंशन मत लेना, मैं आपके घर के पास कुछ प्रोटेक्शन स्पेल्स बना देता हूं, जिससे आप लोग हर पूरी बला से महफूज रहेंगे। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह होने तक कमरे से बाहर ना निकलना। रात गहरी हो जाती है और इन्हें एकदम से अपने घर के करीब हलचल की आवाजें आती है। उनके घर के इटके उड़ रही थीं, जिसको फिर वह इन्हें कुयांग की दर्द भरी खौफनाक चिल्लाने की आवाज अपनी छत के ऊपर महसूस करते हैं और इस टाइम की आवाज भी सुनाई देती है, जिससे ये बुरी तरह डर जाते हैं। लेकिन फिर खैर की रात किसी तरह कटा ही जाती है। सुबह ये लोग जब शहर जाने के लिए निकले तो इनके शहर जाने वाली बोट को किसी ने जला दिया था और यह काम भी वो जानते थे कि कुयांग ने किया होगा। बीमो यहां नोटिस करता है कि बोट के पास खड़े हुए बहुत सारे लोग एकदम से पोजेस होने लगे हैं और दूर खड़ी तंबी ये सब कुछ चुपचाप देख रही है। वो जैसे ही तंबी के पास जाने लगता है तो तंबी वहां से गायब हो जाती है। वो जब सिरी के पास वापस आया तो उसने देखा कि इस रिश में सिरी कहीं गुम हो चुकी है। वो हर जगह अपनी वाइफ सिरी को तलाश करता है, लेकिन जब सिरी उसे कहीं नहीं मिलती तो वह बुरी तरह परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए स्कूल के पास आता है, जहां उसे मिलती है वही बच्ची जो पिछले दिन पोजेस हो गई थी। बीमो जब उससे सिरी के बारे में पूछता है तो वो जंगल की तरफ इशारा कर देती है। बीमो जब वहां बढ़ता है तो उसे वहां सिरी का स्कार्फ और ज्वेलरी मिली, लेकिन ऐसा ब्रेसलेट तो कभी उसने पहना ही नहीं था। उसे याद आ गया कि ऐसा ब्रेसलेट उसने सेक्रेटरी के हाथ में देखा था। वो सेक्रेटरी के घर जाकर उसे लड़ने लग गया कि मुझे पता है तुमने ही सिरी को किडनैप किया है। देखो, तुम्हारा ब्रेसलेट मुझे मिला है उसके कपड़ों के पास से। पर एकदम से बीमो ये देखते हुए चुप हो गया कि सेक्रेटरी ने अभी तक अपना ब्रेसलेट पहना हुआ था। ऐसा ही एक और ब्रेसलेट तेंजन के पास भी था। सिरी के घूमने की खबर भी पूरे शहर में फैल चुकी थी, इसीलिए गांव के हेड और मीना भी यहां बीमो के पास आ जाते हैं। मीना बीमो से कहती है कि अगर तुम्हें वहां तेंजन का ब्रेसलेट मिला है तो इसका मतलब तुम्हारी बीवी को किडनैप तेंजन ने ही किया है, और मुझे लगता है कि वही है जो तंभी की मदद कर रहा है। अब मीना सिरी को ढूंढने के लिए एक जादू करती है, जिस जादू की वजह से एक धुआं पैदा होता है और वो धुआं इन्हें सिरी तक ले जाता है।
जैसे ही ये लोग सिरी के पास पहुंचते हैं तो कुयंग इन्हें डराने लगते हैं, लेकिन भीमो हिम्मत करता है और अपनी वाइफ सिरी को बचा ही लेता है, जो इस टाइम बेहोश थी। ये लोग सिरी को उठाकर जंगल में बने हुए एक कब्बन में ले आते हैं। मीना को यह बात पता चल जाती है कि कुयंग को उनके यहां होने की खबर हो चुकी है, इसीलिए वो सबसे पहले कॉफिन के चारों तरफ एक ऐसा जादुई मंत्र पढ़ती है जिसकी वजह से कुयंग यहां आ ना सके, और फिर रूम के अंदर जाकर सिटी के ऊपर कोई जादू करना शुरू कर देते हैं। बाहर वो सेक्रेटरी और बीमो को यह काम देते हैं कि वो लोग जाकर तंभी को मारें, ताकि वो दोबारा सिरी के ऊपर कोई जादू ना कर पाए। लोग जैसे ही तंभी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तंभी इस वक्त भी जादू ही कर रही थी, और इससे पहले कि वो तंभी को मारते थे, तंभी उन्हें रोकती है और कहती है कि जो तुम्हें नजर आ रहा है वह सच नहीं है। सच असल में ये है कि मेरे अलावा भी इस गांव में एक कुयांग है, और वही कुयंग सिरी के पीछे पड़ी हुई है। मैं तो सिरी के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी वह दूसरी को हैंग अपनी ताकतें बढ़ाने के लिए सिरी के बच्चे को सैक्रिफाइस करती थी। सीन कट होकर हम तेंजन को देखते हैं, जो अभी भी असली कुयंग की तलाश में था। कुयंग के बालों के सरके, वो जब इन बालों को लेकर तंभी के पास जाता है तो यह बाल नहीं हिलते, और जैसे ही वह मीना के पास जाता है तो यह बाल हिलने लग जाते हैं। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जिस मीना को ये लोग अच्छा समझ रहे थे, जिससे ये लोग अपने तौर पर इलाज करवा रहे थे, असल में वही कुयंग थी, वही डिमन थी, जिसे अपनी ताकतें पूरी करने के लिए सीरी के बच्चे का सैक्रिफाइस चाहिए था, और उसने इस सैक्रिफाइस शुरू भी कर दिया था। कहानी के शुरू में जहां हमने देखा था कि तंभी ने आकर सिरी के पेट पर हाथ रखा, तब सिरी बच्चे के ऊपर कोई प्रोटेक्शन स्पेल्स लगाए थे, जिसे अब मीना तोड़ भी चुकी थी। सारी सच्चाई जाने पर यहां बीमो भी अपनी बीवी सिरी को बचाने के लिए जाता है, साथ ही साथ अपने कुयंग के रूप में ततंभी जाती है। मीना सिरी के बच्चे का सैक्रिफाइस देने वाली थी कि अचानक उसे कैबिन के बाहर किसी की हलचल सुनाई दी, और ये तेंजन जिसे मीना पकड़कर मार देते हैं और दोबारा अपने मिशन के लिए जाते हैं। और इससे पहले कि अब भी वो अपने मिशन में कामयाब हो जाती, ठीक वक्त पर तंभी आकर उनसे लड़ने लग जाते हैं। तंभी से लड़ने के लिए वो भी यहाँ अपने कुयंग वाले रूप में आ गई थी। इनके दरमियान इतनी बुरी लड़ाई चल रही थी कि वहां उनके कैब में आग भी लग गई। सिरी जो वहीं लेटी हुई थी, बीमो इस तरह हिम्मत करता है और सिरी को वहां से बचाकर निकाल लाता है। हमें मालूम होता है कि तेंजन भी अभी मरा नहीं था। वो यहाँ बीमो को कुयांग के बाल देते हुए कहता है कि जाओ, जाकर असली कुयांग को ढूंढो और उसे मार दो। ये सब करना आसान नहीं था, क्योंकि कुयांग की बॉडी की बहुत से डेड कार्ड्स यानी भूत हिफाजत कर रहे थे। लेकिन बीमो हिम्मत नहीं हारता, और इन बालों की मदद से कुयांग की असल बॉडी को ढूंढते हुए वह उसे लाकर जलते हुए कैब के अंदर फेंक देता है। अपनी बॉडी के जल जाने पर कुयांग कमजोर हो जाती है, जिसके बाद वो कुयंग हैंग यानी मीना के दिल पर हमला करते हुए उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मीना के मरते ही अगले सीन में हमें बताया जाता है कि इस गांव में सब कुछ ठीक हो गया था। सब लोग गांव में अब जान गए थे कि इस गांव में जो सैलाब आया था वो तंभी की वजह से नहीं, बल्कि मीना की वजह से आया था। यहां पर बीमो और सिरी को तंभी और उसका हस्बैंड भी दिखाई देते हैं, लेकिन गांव जाने पे उन्हें मालूम होता है कि वह तो रात में ही मारे गए थे। तब बीमो समझ गया कि असल में तंभी और उसके हस्बैंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड से है। यहां पर इन दोनों की सिर्फ हिफाजत करने के लिए आए हैं, क्योंकि कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि खतरा उनके गांव से पूरी तरह टला नहीं, क्योंकि एक मुंह छुपाई लड़की कुयंग मीना के सिर को जिंदा करते हुए दिखाई जाती है, जिसका मतलब है कि अब वह डीम दोबारा उनके इस गांव पे हमला करेगा। और यही बताते हुए यह कहानी यहां खत्म हो जाती है। अगर मेरा एक्सप्लेन करना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो गुड बाय।